अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा और यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं आपको। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे एचबीएल के करंट अकाउंट्स के बारे में कि एचबीएल के जो कन्वेंशनल बैंकिंग के करंट अकाउंट्स हैं उनके चार्जेस क्या हैं। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो इस्लामिक करंट अकाउंट्स के हवाले से बनाई थी एचबीएल के। उसमें मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको दिया था कि कितनी इक़साम के करंट अकाउंट्स हैं इस्लामिक बैंकिंग के एचबीएल के। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कन्वेंशनल बैंकिंग जो है उसमें जो करंट अकाउंट्स हैं वो कितनी इक़साम के हैं, कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं और उनके चार्जेस बेसिकली क्या हैं। हम चार्जेस पर फोकस करना चाह रहे हैं कि आपको मेंटेनेंस फ़ीस कितनी देनी होती है, कितने अमाउंट से वो अकाउंट ओपन होते हैं और मिनिमम बैलेंस रखने की क्या शर्त है। तो दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को मज़ीद आगे देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों, जो अकाउंट्स हैं करंट अकाउंट्स एचबीएल के, उनमें है एचबीएल फ्रीडम अकाउंट, इसके अलावा एचबीएल करंट अकाउंट, आसान अकाउंट, बेसिक बैंकिंग अकाउंट, फॉरेन करेंसी करंट अकाउंट भी है। इसके अलावा एक बहुत ही तेज़ी से उभरता हुआ मशहूर अकाउंट एचबीएल रोशन डिजिटल लोकल करेंसी अकाउंट और इस तरह एचबीएल रोशन डिजिटल फॉरेन करेंसी अकाउंट भी है। इसके अलावा ई बैंक बाय एचबीएल ओवरसीज़ करंट अकाउंट है और ई बैंक बाय एचबीएल लोकल अकाउंट है और इसके साथ साथ एचबीएल निसा प्लस करंट अकाउंट। तो ये तमाम करंट अकाउंट्स हैं। तो टोटल ये 10 टाइप्स के करंट अकाउंट हैं एचबीएल के। इनमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये तमाम अकाउंट्स आप पीकेआर में ओपन करवा सकते हैं, यानी पाक रुपीज़ में ओपन करा सकते हैं, सिवाय फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट के। चूँकि ज़ाहिर है कि फ़ॉरेन करेंसी का अकाउंट है तो ये पाक रुपीज़ से नहीं ओपन होगा। तो इसमें जो यूबीएल फ़ॉरेन करेंसी करंट अकाउंट है वो आप अमेरिकन डॉलर से ओपन करवा सकते हैं या ब्रिटिश पाउंड से ओपन करवा सकते हैं या यूरो से करा सकते हैं या आप चाइनीज़ करेंसी में भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और इसके अलावा एचबीएल रोशन डिजिटल फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो भी आप ओपन करवा सकते हैं यूएसडी में या ब्रिटिश पाउंड्स में या यूरो में। बाकी जो तमाम करंट अकाउंट्स हैं वो पीकेआर में ही ओपन होंगे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि इन अकाउंट्स को ओपन करवाने के वक्त आपको कितना अमाउंट पे करना होता है। तो एचबीएल फ्रीडम अकाउंट की अगर हम बात करें तो ये ओपन करवाने के लिए आपको 25,000 रुपये सबमिट करने होंगे और मिनिमम बैलेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो भी 25,000 रुपये है और इस अकाउंट के ऊपर कोई मेंटेनेंस फ़ीस नहीं है। अगर हम एचबीएल कन्वेंशनल करंट अकाउंट की बात करें तो ये अकाउंट आपका 5,000 रुपये से ओपन होता है इनिशियली और इसके ऊपर भी 5,000 रुपये आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा और इस अकाउंट के ऊपर आपको मेंटेनेंस फ़ीस भी पे करनी होगी जो कि 43 रुपीज़ है। फिर अगर हम बात करें एचबीएल आसान अकाउंट की तो ये अकाउंट ओपन करवाया जा सकता है सिर्फ 100 रुपये से और इसके ऊपर मिनिमम बैलेंस रखने की कोई भी लिमिट नहीं है और इसकी अकाउंट मेंटेनेंस फ़ीस भी कोई नहीं है, ज़ीरो है। फिर हम बात करते हैं एचबीएल बेसिक बैंकिंग अकाउंट की तो ये 1,000 रुपये से ओपन होता है और इसके ऊपर भी मिनिमम बैलेंस की कोई शर्त नहीं है और इसकी भी कोई मेंटेनेंस फ़ीस भी नहीं है। फिर हम बात करें अगर एचबीएल फॉरेन करेंसी करंट अकाउंट की तो ये अकाउंट ओपन करवाया जा सकता है 1,000 यूएसडी डॉलर से या इसके इक्विवेलेंट अमाउंट से। लेकिन इक्वल अमाउंट का मतलब ये नहीं है कि आप पीकेआर रुपीज़ में पेमेंट जमा कराएं, क्योंकि फॉरेन करेंसी अकाउंट है तो या तो आपको यूएसडी इसमें डिपॉजिट कराने होंगे या आप ब्रिटिश पाउंड या यूरो या चाइनीज़ करेंसी जो है वो आप डिपॉजिट करवा के जो यूएसडी 1,000 के बराबर हो उसके इक्विवेलेंट आपने अमाउंट जमा करवाना है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंगली जो मिनिमम बैलेंस रखने की जो शर्त है वो ये है कि अगर यूएसडी डॉलर आपने रखे हुए तो और अगर आप यूरो में डिपॉजिट रखना चाहते हैं तो 800 यूरो होने चाहिए कम से कम और ब्रिटिश पाउंड के लिए 700 और अगर आपके पास चाइनीज़ करेंसी है यानी चाइनीज़ योंग है तो वो आपने कम से कम 5,000 मेंटेन रखने हैं और इस अकाउंट की भी जो मेंटेनेंस फ़ीस है वो 43 रुपीज़ है। इसके बाद है जनाब एचबीएल रोशन डिजिटल लोकल करेंसी अकाउंट और एचबीएल रोशन डिजिटल फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये दोनों अकाउंट जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए हैं और इनमें कोई चार्जेस नहीं है, मिनिमम बैलेंस की भी कोई शर्त नहीं है, ज़ीरो है और कोई मेंटेनेंस फ़ीस भी नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें ई बैंक बाय एचबीएल ओवरसीज़ करंट अकाउंट की
तो ये अकाउंट ₹5 में आप ओपन करवा सकते हैं और इसके जो ओपनिंग के चार्जेस हैं वो सिर्फ $1 हैं या इसके इक्विवेलेंट हैं, और इसमें मिनिमम बैलेंस रखने की कोई शर्त नहीं और इसकी कोई मेंटेनेंस फ़ीस भी नहीं है। और इसी के साथ अगर ई बैंक बाय एचबीएल लोकल अकाउंट की हम बात करें तो वो भी इसी तरह है, सेम एज इट इज़। इसमें सिर्फ $1 से आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं या इसके इक्विवेलेंट अमाउंट से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और कोई चार्जेस इसमें नहीं है। और लास्ट में अगर हम देखें तो एचबीएल निसा प्लस करंट अकाउंट है जो सिर्फ ₹1000 से आप ओपन करवा सकते हैं और इसमें भी मिनिमम बैलेंस रखने की कोई शर्त नहीं है और इसके कोई मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं हैं। तो व्यूअर्स, ये हैं तमाम एचबीएल के करंट अकाउंट्स। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आपको नहीं पता तो वो ये कि इन अकाउंट्स के ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं दिया जाता, क्योंकि करंट अकाउंट जो होते हैं वो सूद से पाक होते हैं, चाहे वो कन्वेंशनल बैंक हो या वो इस्लामिक बैंकिंग के तहत करंट अकाउंट हो, उनके ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं पे किया जाता बैंक की जानिब से। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन एचबीएल के करंट अकाउंट्स की। अगर आप भी एचबीएल के कस्टमर हैं तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।